लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज चुका है। नून लीग की हाफिज नुमान और PTI हिमायत याफ्ता अरसलान मदे मुकाबिल हैं। नून लीग के हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। हाफिज नुमान का वोट तोड़ने के लिए उनके भाई मियां अफान भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। हल्के में 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। खातून के लिए 131, मर्दों के लिए 133 पोलिंग स्टेशन कायम। हल्के में 70 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इंतजामात मुकम्मल। अमन अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे ड्यूटीज पर मामूर होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगा। ज़िला इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन के इश्तराक से तमाम लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शफाफियत, गैर जानिबदारी और पुरअमन माहौल में पोलिंग हमारी अव्वलीन तरजीह है। वोटर्स जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। तेरह कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी पर 20,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, वोटर्स को हक़ राय दही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक दफ़ा 144 की पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस है। 11 साल बाद मीनार पाकिस्तान के साए तले जमात इस्लामी का इज्तिमाई आम। दूसरे रोज के सेशन में 42 ममालिक से 150 मंदोबीन शरीक। सर्द मौसम के बावजूद खातीन, जवान, बच्चे, मजदूर, किसान और मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात मौजूद। शुरका में जबरदस्त जोशो खरोश। शुरका के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क में वसी इंतजामात, इजाफी स्क्रीन, क़यामगाहें और सिक्योरिटी फाल। 2000 से ज्यादा इंतजामी रजाकार ड्यूटी पर तैनात। जमात इस्लामी के इज्तिमा का इख्तिताम आज होगा। पंजाब में खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए नुमाइशी इक़दामात के अलावा कौन सा काम किया जाता है? कोई तरबियत का निज़ाम तो मौजूद ही नहीं है। तालीमी निज़ाम भी इस तरह की तरबियत नहीं करता। और फिर उनको ये हक भी देना कि जहां उनके हक की बात आए तो वो उनके पास वो फोरम्स मौजूद हो जहां पर वो बात कर सकती हो। तो आप ये बताएं कि ये जालिम लोग जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, ये हमें हक नहीं दे रहे हैं, औरतों को हुकूक नहीं देते। इसलिए हमारी ये तहरीक जो निज़ाम की तब्दीली की तहरीक है, इसके नतीजे में आपसे आप खवातीन को भी हक मिलेगा। निजाम को बदले बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लोगों को कई दहाइयों तक इंसाफ नहीं मिलता। पंजाब में खातीन के लिए नुमाइशी इक़दामात के अलावा कोई निज़ाम नहीं। जुल्म के निज़ाम में खातीन को उनका हक नहीं मिलता। खातीन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मुल्क भर में यकसा निज़ामी तालीम होना चाहिए। मुल्क भर में 3.25 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान में इज्तिमा के शुरका से खिताब। कोई कह दे कि मैंने सिफारिश की तो इस्तीफा दे दूंगी। मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफी हमारा नस्बुल ऐन है। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। ऑपरेशन बनियानो मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। मरीम नवाज बोली, सरमायाकारों के लिए इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल स्टेट के दरवाजे खोल दिए। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए फ्रीज लैंड भी देना पड़ी तो देंगे। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ पंजाब में काम हो रहा है। हुकूमत का सऊदी अरब से सरमायाकारी के लिए इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। पाकिस्तान 14 जनवरी 2026 को रियाज में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम मुनाकिद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से बाकायदा मुतल्लिका वज़ारतों और तमाम सूबों को खत जारी कर दिया गया। बिजनेस फोरम का मकसद सऊदी सरमायाकारों के सामने पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे पेश करना होगा। IT और टेलीकम्युनिकेशंस वजारत से 100 निजी शोबे के सरमायाकारी मंसूबे तलब कर लिए गए।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से थाईलैंड के सफीर की मुलाकात, पाक थाईलैंड ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब बोले, टेक्सिला में बुद्धा की तारीखी यादगारें मौजूद हैं। मजहबी टूरिज्म के जरिए दोनों ममालिक में ताल्लुकात को फरोग देने के वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में टूरिज्म समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं। थाईलैंड के सफीर ने गवर्नर हाउस का दौरा भी किया। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाजत नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खत पर जवाब। कहा, जेल हुकाम कैदी के अजीज़ व अकारिब से मुलाकातें करवाते हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती उसकी मुलाकात नहीं करवा सकते। सुहेल अफरीदी पहले कानून पढ़ें। नबीना अफराद के एहतजाज को 2 हफ्ते गुजर गए। बसारत से महरूम अफराद का सर्द मौसम में शेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। धरने के बायस माल रोड और मलाइका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। स्कूल और दफ्तरी औकात में ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को परेशानी का सामना। सोने की दरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। सोने की तिजारत से मुतालिक मौतल SRO बहाल। कीमती पत्थर और धातु की दरामद से मुतालिक तरामीम भी की गई है। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद की इजाजत दे दी। वजारत तजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्रशिंग सीजन में ताखीर पर 10 शुगर मिल्स को नोटिस जारी। कैन कमिश्नर पंजाब ने 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने पर नोटिस जारी किए। क्रशिंग सीजन बरवक्त शुरू न करने पर गंदम की बवाई में ताखीर हुई। नोटिस का मतन, शुगर मिल्स इंतजामिया 26 नवंबर को कैन कमिश्नर ऑफिस तलब। जराये के मुताबिक शुगर मिल्स इंतजामिया के जवाब से मुतमईन न होने पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना हो सकता है। सालाना करोड़ों रुपए कमाने वाले ब्यूटी क्लिनिक्स की बड़ी तादाद टैक्स न दहिंदा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नेट में लाने के लिए सूबा भर में सर्वे टीमों को मजीद फाल करने का फैसला। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल की तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को दिसंबर तक सर्वे और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जमान के मुताबिक ब्यूटी क्लिनिक सालाना करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद सरकारी खजाने में टैक्स अदा नहीं कर रहे। BRB केनाल ता वाहगा बॉर्डर सिविल वर्क और RCC ट्रेन का काम 100% मुकम्मल। बाई जानिब सर्विस रोड का काम 50% और दाई जानिब सर्विस रोड का काम 40% मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर तामीरात व मवासिलात सुहेब अहमद बट की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज ता वाहगा बॉर्डर रोड की तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सुहेब बट की मंसूबे के काम में तेजी लाने की हिदायत। बोले, लोकल गवर्नमेंट प्रोग्राम का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। और वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की हल्के में खुली कचहरी। सूबाई वज़ीर ने अवाम के मसाइल सुने और हल्के में जारी तरक्याती कामों बारे इस्तफसार किया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इलाका माहिदीन के हमरा भाटी चौक साइट का भी दौरा किया। बिलाल यासीन ने कहा कि भाटी चौक रीमॉडलिंग मंसूबे से मोहनी रोड और मीनार पाकिस्तान तक ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। दिसंबर के वक्त से तामीराती कामों का आगाज किया जाएगा।